नमस्कार, प्रताप प्रतिज्ञा और सच की आवाज 24 और व्यू न्यूज इंडिया में आपका सभी का स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बहराइच के केशवपुर चौराहे पर स्थित मीडिया कार्यालय में। अभी हमारे सामने गुरुदेव हैं, जो थोड़े दिन पहले आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि ये जो है 1355 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा, 60 दिनों की लंबी पैदल पदयात्रा को सकुशल पूरा करके इसके बाद वापस आए। इसके 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ था कि 28 अक्टूबर को दोबारा से फिर इन्होंने बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश छतरपुर बागेश्वर धाम जाने के लिए, वो भी नंगे पैर पदयात्रा का प्लान बनाया और ये वहां मरीमाता मंदिर से चलकर जो है 610 किलोमीटर की अपनी छतरपुर की यात्रा पूरी करके सकुशल आज रात को हमारे बीच में पहुंचे हैं। अभी हमारे सामने गुरुदेव हैं अभिषेक चौबे जी, इनका नाम है, ससई हैदर बहराइच इनका निवास स्थान है। अभी हमारे सामने है। ये बताइए गुरुदेव जी, अभी आप 1355 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करके वापस लौटे ही थे कि आपके मन में क्या ऐसा कुछ आया कि मतलब आपने फिर दोबारा से जो है 610 किलोमीटर की पदयात्रा, वो भी नंगे पैर, काफी कठिन होता है। और 28 तारीख को आप गए और मेरे हिसाब से आपने 6 तारीख रात में 6 तारीख की रात में आप बागेश्वर धाम पहुंच गए। तो काफी 9 दिनों की यात्रा थी और 9 दिन के अंदर 610 किलोमीटर चलना काफी मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पैदल हर आदमी आसानी से चल सकता है, लेकिन नंगे पैर चलना वो काफी कठिन साबित होता है। अच्छा, तो इस यात्रा में कोई ऐसी अड़चन समस्याएं तो हुई होंगी, क्योंकि पैदल आप नंगे पैर गए थे। पैदल बालाजी की कृपा रही जी, और बागेश्वर सरकार एवं सन्यासी बाबा की कृपा से जी कोई समस्याएं नहीं हुई जी, और चलने में कोई दिक्कत नहीं रही। दिन रात हम लोग चलते रहे जी, और दिन रात चलते चलते और 9 दिन के अंदर हम पहुंच गए बागेश्वर बालाजी और बालाजी के चरणों में दर्शन कर पूजा अर्चन की विनती किया और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उत्तम स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन व भारत के विश्वगुरु बनने 610 किलोमीटर की लंबी नंगे पैर पदयात्रा कैसी रही आपकी? अच्छी रही, पदयात्रा अच्छी रही, बालाजी की कृपा रही और सन्यासी बाबा की कृपा से यात्रा सकुशल संपन्न हुआ जी और उनके दर्शन हुए जी। पर बागेश्वर सरकार से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, वो जो गुरुदेव श्री मुंबई में कथा चल रहा था जी, उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के दर्शन जरूर हुए और अच्छे से दर्शन हुए जी, मतलब सबसे अच्छे से मिलना हो गया। अच्छा, तो इस यात्रा के दौरान आपने समाज के लिए क्या क्या कुछ बालाजी से मांगा है? सभी सनातनियों के कल्याण हेतु जी बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाकर जी विनती किया, पूजन विनती की जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उत्तम स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन जी व भारत के विश्वगुरु बनने के लिए जी पैदल यात्रा किया था जी। और अच्छा, इस यात्रा के दौरान क्या आप अकेले थे कि आपके साथ और भी सहयोगी? हमारे साथ 2 लोग थे जी, एक गुड्डू जायसवाल जी थे जी और विष्णु जी थे जी, 2 लोग हमारे साथ और थे। अच्छा, 3 लोगों ने आपने मन बनाया कि नहीं हमें 28 तारीख को यहाँ से जाना है और जाके फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो 9 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर आपने जो है यात्रा को पूरी किया। चलिए, हम भी जो है अपना हमारे सभी व्यूअर्स को देखने के लिए सबको बधाई देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये 2 महान विभूतियां बैठे हुए हैं, जो 3 महान विभूतियां मिलकर पंडित अभिषेक चौबे जी, पत्रकार विष्णु भैया जी और साथ में गुड्डू जायसवाल जी। चलिए, गुड्डू जी इनके साथ जरूर रहते हैं। अभी देखा था हमने वैष्णो देवी की यात्रा में भी गुड्डू नाम के व्यक्ति इनके साथ थे और यहाँ की यात्रा में भी अभी बागेश्वर धाम की यात्रा करके लौटे हैं। तो अभी हमारे सामने भी पत्रकार विष्णु भैया बैठे हुए हैं। विष्णु भैया से भी हम कुछ जानकारी चाहेंगे। विष्णु भैया, ये बताइए, जैसा कि हमने तमाम फोटोज और वीडियोज में देखा कि मतलब नंगे पैर आप यात्रा करके 610 किलोमीटर छतरपुर मध्य प्रदेश की यात्रा करने के लिए आप गए और वहां उस यात्रा के दौरान हमने जो फोटोज देखी फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए, उस पर हमें ये दिखाई पड़ा कि मतलब आपके पैर में बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। अच्छा, क्या इससे पहले आपने इतनी बड़ी यात्रा की थी कभी कोई? जी, इससे पहले हम 5 किलोमीटर भी पैदल नहीं चले थे, मगर ये बालाजी सरकार का आशीर्वाद था और हमारे गुरु जी जैसे
जो हमारे सामने अभिषेक चौबे जी बैठे हैं, इनका एक हौसला था जिन्होंने हमें एक साये की तरह सपोर्ट किया और हमें मतलब एक सीख दी जी। इन्होंने हमें बार बार मतलब सीख दिया कि आपको चलना है जी। और सरकार का आशीर्वाद था हमारे हनुमान जी महाराज का जी। जो ये असंभव कार्य भी संभव हुआ। चलिए, एक नया आपने अगर देखा जाए तो एक आप नंगे पैर जो है 610 किलोमीटर चलने का आप लोगों ने एक इतिहास बनाया है। इतिहास के सुनहरे पन्नों में यह हमेशा याद किया जाएगा, लोगों के जहन में होगा कि अगर 610 किलोमीटर की आप यात्रा नंगे पैर कर सकते हैं तो आपका हौसला इस कदर बढ़ा होगा कि आप आगे 1600 किलोमीटर की भी नंगे पैर यात्रा कर सकते हैं जी। बिल्कुल, है ना। अच्छा, वहां से यात्रा करके जब आप लौटे हैं तो आपको अपने अंदर क्या जो है अनुभूति महसूस होती है? बहुत अच्छी अनुभूति महसूस हुई। अच्छा, बहुत अच्छी महसूस होती है। अच्छा, बहुत सारे आपके अंदर वो जज्बा भी तैयार हुआ होगा, जो चीजें अभी तक आपको कठिन दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद वो सारी चीजें जो आपको कठिनाइयों से भरी दिखाई पड़ती थी, जिनको शायद पूर्ण करना पूरी तरीके से असमर्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उन चीजों को भी आप पूरा करने के लिए आपका मन इस समय तैयार होगा जी। जो हमें असंभव दिखता था वो हमें अब हर मायने में हमें संभव दिखता है। अच्छा, इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम बहुत अच्छा संदेश देना चाहते हैं। हमारे धाम से जाकर के सभी लोग जुड़े जी और अपने धर्म के प्रति जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं वो अपने धर्म को याद करें। जो अपना धर्म भूल रहे हैं, अपने हिंदू धर्म से इधर उधर भटक रहे हैं, अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं, वो अपने धर्म पर आए और अपने समाज के लिए, अपने श्री राम के लिए, अपनी गाय माता के लिए आगे बढ़े। और जो हलो हाय का जमाना है, हलो हाय करते हैं, वो उनसे निवेदन है हमारा कि हलो हाय से दुनिया बढ़ाए और जय श्री राम खुल कर बोले, जम कर बोले, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमें राम का नाम लेने में कोई शर्म नहीं है। जैसे अन्य धर्म है और वो अपना जो कुछ भी है वो अपना कहते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती है, तो हम सनातनी हैं और हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम हैं और हमें उनका नाम लेने में हमें बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए, हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर कोई हमको फोन करता है तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म कहता है कि हम पहले उनसे राम का नाम कहेंगे और बाद में उनसे कोई काम की बात करेंगे। और वो हमें फोन करें तो पहले हमसे राम बोले फिर काम बोले, तभी उनका फोन स्वीकार होगा, अन्यथा उन लोगों का ना फोन हम स्वीकार कर पाएंगे, ना उनसे हम बात कर पाएंगे, ना उनसे कोई संपर्क। चलिए, आपने समाज के लिए जो है बहुत सारी मनोकामनाएं, समाज के लिए भगवान से बहुत कुछ मांगा, ठीक है। हम भी जो है बालाजी सरकार से, बागेश्वर धाम से, भगवान श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोगों के दीर्घायु जीवन और बेहतर स्वास्थ्य को लगातार बरकरार रखें और लगातार ऐसे ही आप समाज में जो है समाज के लिए सेवा करते रहें और समाज के उत्थान के लिए लगातार ऐसे पद यात्राओं को आप लगातार अंजाम देते रहें। मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार के साथ प्रेमिका शर्मा, मैं स्टेट संजय कुमार का सबकी रिपोर्ट। जय